हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम एक और आर्मी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 28 फरवरी को हुआ था। राजपुताना राइफल सेंटर, दिल्ली कैंट IRO सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास। ओके, पूरे 50 प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिएगा आपका स्कोर कितना है, आपकी तैयारी किस लेवल पे है। और जिनका ये आर्मी GD के एग्जाम कैंसिल हुआ है या फिर जिनके आने वाले एग्जाम है 25 अप्रैल को, GD ट्रेडमैन क्लर्क, उन सभी को ये ओरिजिनल पेपर मिलेगा मॉक टेस्ट के रूप में। अपना बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा। और जितने भी मैंने अभी ओरिजिनल पेपर करवाए हैं आर्मी के, उन सभी में मेरे हिसाब से अब तक का सबसे आसान लेवल है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 50 होगी और आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ 40 क्वेश्चन ठीक करने का। लेवल इसका भी ठीक ठाक है, बट जो मैंने अभी पुराने पेपर करवाए उनसे ये थोड़ा सा आसान है। पहले 1 से 15 तक है हमारा सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर देना है। क्रिप्स मिशन को भारत में किस प्रधानमंत्री ने भेजा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन में आपके किसी भी प्रश्न के नहीं बोलूंगा और ज्यादा आपको समय भी नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है विंस्टन चर्चिल, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और यदि आपने ये पेपर किसी और यूट्यूब चैनल पर देख लिया है तो आपको इसमें पूरे 50 में से 50 स्कोर करना पड़ेगा, तब तो आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। प्रथम अफीम युद्ध के बाद की संधि का नाम डैश है? प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो राइट आंसर यहां पे ऑप्शन सी होगा, नॉन किंग की संधि। पेपर में भी नॉन जिंग लिखा है जबकि नॉन किंग है। मैच करते जाइएगा आंसर मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का विशाल विरासत स्थल कहां पर स्थित है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गोवा। आंसर मैच करते जाइएगा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा ताप और बिजली दोनों का अच्छा सुचालक है? तो देखो, एंथ्रासाइट एक कोयला है, ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एक प्रकार की चट्टान है, आप सभी को पता होगा, आगन्य चट्टान। ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह बिजली और ताप दोनों का अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आंसर जल्दी से देंगे। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ जॉय के नाम से भारत का शहर जाना जाता है कोलकाता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आंसर मैच करते जाइएगा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 7, 18वीं शताब्दी में भारत का कौन सा बंदरगाह अशक्त हो गया था? कौन सा बंदरगाह अशक्त हो गया था? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, सूरत। ऑप्शन बी। आंसर मैच कीजिएगा। किसी भी ऑप्शन के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन किसी भी प्रश्न के नहीं बोले जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? अब देखो आपसे क्या पूछा एग्जाम में कि सेकंड लार्जेस्ट द्वीप, पहले नंबर पे कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और यदि हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, न्यू गिनिया। और ये विश्व का सेकंड लार्जेस्ट द्वीप है, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, नए युग का प्रतीक किस औद्योगिक को माना जाता है? विच इंडस्ट्रियल इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ द न्यू एरा? तो जिन्होंने भी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है कपास, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विख्यात औद्योगिक शहर नहीं है? क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है इलाहाबाद, उनका राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस अभिनेत्री की जीवनी है?
आसान सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न कुछ नए पूछे गए हैं आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके पिछले पेपर में रिपीटेड नहीं है, पर इस पेपर का लेवल जो मैंने पिछले 4-5 आपको पेपर सॉल्व करवाए हैं लगातार, उनसे कुछ आसान है। ठीक है, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल है हेमा मालिनी की जीवनी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे जल्दी से। मैच फिक्सिंग कलंक किस खेल से संबंधित है? मैच फिक्सिंग स्टिग्मा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो मैच फिक्सिंग किस खेल में किया जाता है? तो यह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्रिकेट से संबंधित है। अभी तक जितने भी केसेस आए हैं वो सभी के सभी क्रिकेट से आए हैं। बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो सस्पेंड भी हो चुके हैं, कई कई सालों का उन पर बैन भी लग चुका है, जैसे आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13, जल्दी से आंसर देंगे। सिपाही मंगल पांडे किस बटालियन का सैनिक था? सिपाही मंगल पांडे किस बटालियन का सैनिक था? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैच करेंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 14, पहली भारतीय ट्रेन मुंबई से ठाणे कितनी दूरी तय की? मुंबई से ठाणे कितनी दूरी तक चली? तो ये चली थी 34 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देंगे। प्रथम परमाणु बम का विस्फोट कब हुआ? बहुत ही आसान सा प्रश्न। प्रथम परमाणु बम का विस्फोट हुआ था 1945 में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलो क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे हम, सेक्शन बी सामान्य विज्ञान। और देखो जो सेक्शन बी है आपका ट्रेडमैन के पेपर की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आपका रीजनिंग होता है, तर्क शक्ति होता है, परंतु रीजनिंग को मैंने सबसे लास्ट में पुट किया है और उससे पहले हम सामान्य विज्ञान को कर लेते हैं। आंसर दो जी क्वेश्चन नंबर 16 का, जल्दी से आंसर देंगे। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे डैश कहते हैं? ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे हम बोलते हैं थल समीर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, लैंड ब्रीज। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये तो आसान सा प्रश्न हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, खोज किसने की है? न्यूट्रॉन आपसे पूछा है, न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। प्रत्येक परमाणु में कितने प्रकार के कण होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल इन द ईच एटम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा, 3 टाइप के पार्टिकल होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे जल्दी से। एंटीबायोटिक किस जीवाणु अथवा कवक से बनता है? एंटीबायोटिक किससे बनता है जी? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन ये नया है और लेवल भी इसका अच्छा है, इसको अच्छे से याद कर लेना। जितने भी नए क्वेश्चन हैं इनमें से जरूर 5-6 प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट होंगे। जो नए प्रश्न हैं, पुराने तो रिपीट होंगे ही, जो नए प्रश्न है उसमें से 5-7 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होने वाले हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, आंसर देंगे जल्दी से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनवाया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, नॉल और रस्का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एवं रस्का। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 21, सबसे बड़े जलीय जंतु का नाम बताएं। यह तो आसान सा प्रश्न है, इसमें तो किसी को कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा जलीय जंतु, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा, ब्लू व्हेल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे साथ मैच करेंगे जल्दी से, और लास्ट में सभी को स्कोर कमेंट करना है कि आप सभी का स्कोर कितना है। जिन्होंने अभी तक हमारा ये सेशन लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कीजिएगा।
आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है कि हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। निम्न में से कौन एक मिश्रण है? निम्न में से कौन एक मिश्रण है? तो देखिए हवा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हवा बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी गैसें हैं, उनके मिश्रण से बनती है हवा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। आसान सा प्रश्न, 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? देखो 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से और गुणा कर दो। तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका उत्तर बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 है। घर्षण एक डैश है। फ्रिक्शन इज अ डैश टाइप ऑफ क्वांटिटी। किस प्रकार की राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट? चलो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दे दो। बीटी बीज डैश से संबंधित है। ट्रेडमैन के लेवल का प्रश्न तो नहीं है और ये प्रश्न भी नया है, पहली बार आपके आर्मी में भी पूछा गया है। बीटी बीज डैश से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कपास। और देखो जो नए प्रश्न मिलते हैं, अगर आपको एग्जाम में नए प्रश्न मिले, यदि आप श्योर हो तो उनको आंसर लगाना, नहीं तो उनको नेगेटिव मत करके आना, छोड़ देना। भले ही आपका नेगेटिव मार्किंग में स्कोर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये नया है तो सभी के लिए नया है। सभी के पास सिर्फ 2 ही 3 सोर्स हैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए। किसी के पास एसके यादव की बुक होगी, किसी के पास तरुणा पब्लिकेशन, किसी के पास अरिहंत, या फिर कोई विद्यार्थी 2 से 3 यूट्यूब चैनल फॉलो करता है। सेम टाइप ऑफ सोर्स हैं सभी विद्यार्थी के पास। यदि कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नया मिलता है तो वो फिर सभी विद्यार्थी के लिए नया है। ठीक है, बस ये है कि आपने अच्छे से प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन नया मिल रहा है तो वो सभी के लिए नया है, तो नेगेटिव ना करें, उसको भले ही छोड़ दे, वो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तचाप डैश होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 120/80 mmHg। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देंगे। जब गैस तरल में बदलती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए क्या है, गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड क्या होता है? कंडेंसेशन बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए लिक्विड टू गैस, ठीक है, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इवेपोराइजेशन कहलाती है। और यदि मैं बात करूंगा आपसे कि सॉलिड टू गैस यानी कि ठोस से सीधा गैस में बदलने की प्रक्रिया सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। चलो क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, बुध ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस टाइप से आपका ये क्रम है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देंगे जल्दी से। आसान सा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? रबी की फसल का एग्जाम्पल क्या है इसमें? ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है गेहूं, उनका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है। सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है? आसान सा प्रश्न है, पहले भी आया है और कई बार करवाया गया है। तो किस में डुबा कर रखते हैं सोडियम को? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, केरोसिन में। पिछली बार एग्जाम में आपसे सोडियम का संकेत पूछा था तो Na, ये ध्यान रखिएगा। सोडियम ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान कंप्लीट। सेक्शन सी आपका गणित है, डिस्कस करते हैं जल्दी से। और टेस्ट को बिल्कुल कंप्लीट लगाना है क्योंकि ये आपका ओरिजिनल पेपर है जो कि आपको मॉक टेस्ट के रूप में मिल रहा है। ओके, तो कंप्लीट लगाइएगा, अपना कॉपी पेन सभी साथ में लेकर बैठेंगे। आंसर दो इस प्रश्न का। यहाँ पे आंसर क्या आएगा?
तो देखो क्या है, ये 2x प्लस 3 है इज इक्वल टू 3x माइनस 4, यही है ना। अब देखो ये 3 इधर जाके 4 में प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे 2x इधर जाके 3x में माइनस होगा तो यहाँ पे x बच गया, x का मान 7 आ गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप इस तरीके से सोल्व नहीं कर सकते तो आप ऑप्शन उठा के भी रखोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? देखो ऑप्शन उठा के मैं फटाफट रख के दिखाता हूं। 7 को 2x में रखेंगे तो यहाँ पे 14 हो गया, प्लस 3 बराबर 7 या 21 माइनस 4, तो यहां पर भी 17 हो गया, यहां पर भी 17 हो गया, बराबर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, आंसर देंगे जल्दी से। सिंपल सा प्रश्न है जी। एक साइकिल सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, 36 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? तो देखो आपको बोला है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दे रखा है 36 मिनट। अब 36 मिनट है, हमको स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी है और हमारा आंसर भी किलोमीटर में है, तो 36 मिनट को घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। स्टेप समझ में आया सभी को? अब काटा पिटी करेंगे, छिकम छिकम 36 और 6 दहा 60, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 15 आ जाएगा, सॉरी 5 नहीं में 45 आ जाएगा, और 9 तिया कितने होते हैं? 27 होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, आंसर देंगे। सिंपल सा प्रश्न है, ये रोमन संख्या पूछी है, ये क्या होगी? तो देखो x क्या होता है? x का मान 10 होता है ना। ये तो आपका 1 होता है i, और जो l होता है इसकी वैल्यू होती है 50, तो ये 12 हो गया। 12 और 50 कितने होते हैं? 12 और 50 आपका 62 आंसर आएगा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 है, आसान सा प्रश्न, आंसर सभी को सही देना है इस प्रश्न का, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 3 अंकों का औसत 7 है और उनमें से 2 अंकों का औसत 4 है, तो तीसरा अंक क्या होगा? तो 3 अंकों का औसत कितना है? 7 है। यदि मैं 3 को 7 से गुणा कर दूं तो टोटल अंक आ जाएंगे 21, जिसमें से 2 अंकों का औसत कितना है जी? 4 है। तो दोनों अंकों का टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। अब यदि मैं 21 में से 8 को घटा दूंगा तो तीसरा अंक आ जाएगा, कितना आएगा? यहाँ पे 13 आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फटाफट से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक ने एक धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। 4 वर्ष के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है। शुरू में जमा की गई राशि ज्ञात करो। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप इनमें से किसी एक को मूलधन लगाओ, साधारण ब्याज निकालो, और ब्याज में आप मूलधन जोड़ोगे तो आपका 770 होना चाहिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप सूत्र से भी कर सकते हो कि अगर हमको मूलधन निकालना हो और हमको मिश्र धन दिया हो तो क्या होता है? मिश्र धन गुणा 100 करेंगे, नीचे होगा 100 प्लस दर गुणा समय। ध्यान रहेगा ना, ये अमाउंट है मिश्र धन गुणा 100, नीचे 100 प्लस दर गुणा समय। आप फटाफट से सॉल्यूशन करते हैं इस प्रश्न का। मिश्र धन दे रखा है 770 गुणा 100, नीचे क्या होगा? 100 प्लस दर गुणा समय। दर और समय कितना है यहाँ पे 4 और 10 होगा तो 40, और प्लस 100 कितना हो गया? 140 हो गया। गॉट इट? अब एक जीरो से आपकी ये जीरो कैंसिल हो गई, ये जीरो से हम ये जीरो कैंसिल कर देते हैं। देखो 14 पंजे 70 और 14 पंजे 70, तो 55 को 10 से गुणा करेंगे तो 550। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी को यह प्रश्न समझ में आया है? और मैं उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है जी।
जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 36। और इसमें तो बस आपको गुणा ही करना है, तो इसको क्या सोल्व करवाऊं? ओके, 107 बटे में 100 कर लो और नीचे क्या कर लो, 103 बटे में 10 कर लो। तो जब इसको गुणा करोगे तो आपका 3 संख्याओं के बाद पॉइंट आना चाहिए और लास्ट का यूनिट डिजिट आपका 1 होना चाहिए। ये तो आपके बेसिक से फैक्टर हैं, अपने आप इसको सोल्व कर लेना गुणा करके। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा जी। अगर आपने गुणा किया है तो जिनका ऑप्शन बी आ रहा है उनका करेक्ट आंसर है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 37, क्रम संख्या को पूरा करें। तो देखो ये तो आपका एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया। क्या कह रहा है यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे कि 1/3, यहाँ पे है आपका 2/9 और यहाँ पे है आपका 3/15। ठीक है, आगे आपको सोल्व करना है। यहाँ पे क्या संख्या आएगी, देखो 1 2 3, आगे आपकी संख्या 4 आएगी और नीचे क्या है 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 गुणा 7 करेंगे तो 3 सत्ते 21, 4/21, 4/21। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये वाला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है एग्जाम में, ये आपका RS अग्रवाल में बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पे 540 विद्यार्थी हैं जी। जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं वो भी नोट करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 540 है। अब जल्दी से सोल्व करेंगे प्रश्न को, मैं इसको हिंदी लैंग्वेज में लेके आता हूं। विद्यार्थियों की संख्या 540 है, ध्यान रखेंगे कितनी है, 540। कि शिक्षक दिवस के दिन 540 बच्चों के बीच समान रूप से मिठाइयां बांटी गई, परंतु उस दिन 135 बच्चे अनुपस्थित होने से प्रत्येक बच्चों ने 2 मिठाइयां अतिरिक्त प्राप्त की। प्रत्येक बच्चों को वास्तव में कितनी मिठाइयां मिलनी चाहिए, है ना। अब देखो मैं इसको x से कर लेता हूं, माना कि बच्चों को वास्तव में x मिठाइयां मिलनी चाहिए, पहला फैक्टर। तो 540 विद्यार्थी हैं तो टोटल कितनी मिठाइयां मिलेंगी, 540 गुणा x मिठाइयां मिलेंगी। ये समझ में आया। परंतु कह रहा है कि 540 में से क्या हुआ कि जो 540 विद्यार्थी हैं उसमें से 135 विद्यार्थी हैं, 540 विद्यार्थी में से 135 विद्यार्थी आए नहीं उस दिन। तो अब कितने विद्यार्थी टोटल बचे यहाँ पे जो टोटल विद्यार्थी बचे हैं वो बचे हैं आपके 405, है ना। तो अब क्या होगा कि जो 405 विद्यार्थी हैं उनमें प्रत्येक को 2 मिठाइयां अधिक मिली हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x मिठाइयां मिलनी थी और x में 2 एक्स्ट्रा सभी को मिठाइयां मिली हैं। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया है कि 540 विद्यार्थियों को x मिठाइयां मिलनी थी, परंतु 135 बच्चे ना आने की वजह से सभी को 2 मिठाइयां फालतू मिली हैं। समझ गए। अब देखो ये हो गया आपका 540x बराबर ये आपका 405x प्लस कितना होगा, यहाँ पे आपका होगा 810। तो 405 इधर जाके 540 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे आपका 1, 135 और यहाँ पे आपका बच गया 810। 135x को 810 से आपको क्या करना है, भाग करना है, तो x का मान आ जाएगा। तो 135 को यदि मैं 810 से भाग करूंगा तो कितने टाइम में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा शायद। 5 6 30 का 0 हासिल 3 6 3 18 19 20 21 का 1 हासिल 2 6 कम 6 और 2 8। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, x का मान 6 आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये वाला प्रश्न समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 39। इसका आंसर देंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको तो फैक्टर करने हैं, बस फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो देखो आप लोग तो बुक से चलते हो, कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 दे रखा है, तो हमको 8 के x से फैक्टर ढूंढने हैं। अब देखो यहाँ पे यदि प्लस का साइन है तो हमारे जो दोनों फैक्टर बनेंगे उन दोनों पे ही प्लस का साइन होगा, पहला केस। तो ये माइनस वाला जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस वाला फैक्टर है ये कैंसिल हो गया, तो आपके तो 3 फैक्टर कैंसिल हो गए। ऐसे आपका तो ऑप्शन डायरेक्ट ही बी आंसर आना चाहिए, है ना। अब देखो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं कि आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर आपका 8 बने और जोड़ने पे आपका 6 बने।
तो 4 और 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनको गुणा करने पे 8 बनेगा और जोड़ने पे आपका 6 बनेगा। तो आपका ऑप्शन बी आपका डायरेक्ट करेक्ट आंसर होगा और दोनों ही फैक्टर पे क्या होगा, प्लस का साइन होगा। ठीक है, एक तो तरीका रहा ये, नहीं तो आप फिर बुक वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है, यदि आपको ये वाला तरीका भी नहीं आता, आपको बुक वाला सूत्र भी नहीं आता, तो आप कैसे करोगे, आप ऑप्शन से भी पुट ऑन कर सकते हो। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर चूज किया है तो देखो x को पहले x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2x हो गया ये, फिर प्लस का साइन, फिर 4 को इनसे गुणा करेंगे, यहाँ पे 4x प्लस 8 हो गया। तो एक्स स्क्वेयर 2x में 4x जोड़ेंगे तो 6x प्लस कितना होगा, 8 होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है? चलो क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, इसका आंसर देंगे। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक्स वाई और जेड का मान हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको इस इक्वेशन का मान निकालना है। तो एक्स का मान कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस वाई का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, जेड का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। कितना होगा, ये 9 है, ये 4 है, ये आपका 1 बन गया, 9 और 4 13 और 1 14 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 है, जल्दी से इसको सोल्व करेंगे। 50 लड़कों की एक कक्षा में अगर कक्षा का औसत वजन 45 किलो है तो कुल वजन ज्ञात करो। 50 बच्चे हैं, औसत वजन कितना है, 45 है। तो सिंपल 50 को 45 से गुणा ही करना है, 55 25 का 5 हासिल 2, तो यहाँ पे 2250 ऑप्शन कहाँ है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेरे से पहले आंसर सोल्व करना है, यदि आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं, मैं तो बहुत ही स्पीड में करा रहा हूं ताकि आपका ज़्यादा समय इन्वेस्ट ना हो। 42 और 70 का HCF ज्ञात करो। तो 42 और 70 का HCF कैसे निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है आपको, ठीक है, नहीं तो आपका HCF तो 1 भी हो सकता है ऐसे, है ना, ऐसे तो आपका HCF 7 भी हो सकता है, बट हमको क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है जो सबसे हाईएस्ट हो। तो यहाँ पे देखो 42 तो आपका HCF होगा ही नहीं, क्योंकि HCF जो होगा वो इन दोनों को भी भाग करेगा आपस में, समझ रहे हो ना, इन दोनों को भी भाग करता है HCF। तो 42 तो 70 को भाग करेगा नहीं, तो 42 HCF होगा नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है तो 7 को ना देखकर हम 14 को आंसर लेंगे। 14 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि इसको ही भाग कर रहा है और इसको ही भाग कर रहा है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आप ऐसे भी HCF निकाल सकते हैं। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है, एक वर्ग अंतराल का मान 42 है, यदि कक्षा का आकार 10 है तो कक्षा की ऊपरी और निचली सीमाएं खोजें। तो देखो माना मैंने कक्षा की ऊपरी यानी कि अपर सीमा x है और जो लोअर सीमा है उसको मैंने y मान लिया, समझ गए ना, ऊपरी और निचली सीमा। तो क्या कह रहा है कि इनका वर्ग अंतराल माध्य 42 है, यानी कि इनका माध्य 42 है, तो x प्लस वाई अपॉन 2 ये माध्य हो गया, और माध्य कितना दिया है आपको, 42 दिया है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 84 आ गया, ठीक है। और यदि कक्षा का आकार 10 है, कक्षा का आकार क्या होगा, x माइनस वाई, और ये कितना दे रखा है आपको, ये 10 दे रखा है। ये समझना क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है संख्या चेंज करके। तो यहां से आपकी दो इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये कितना हो गया आपका, 10 हो गया। अब जल्दी से इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे अगर मैं जोड़ दूं, यहाँ पे कितना होगा, इनको जोड़ने के बाद ये 2x होगा, ये आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका होगा 94। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, x का मान 47, x का मान 47 आ गया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, क्योंकि 47 इसके अलावा किसी और ऑप्शन में है ही नहीं, समझ रहे हो। अगर आपको y का मान भी निकालना है तो यहाँ पर देखिएगा x का मान तो आपका 47 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में y का मान आप पुट करके निकाल सकते हो। मैं सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ, x माइनस वाई बराबर 10 है, जिसमें x का मान यदि मैं 47 रख दूं
तो ये 10 इधर जाके 47 में माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो यहां से आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 37 और 47। चलो क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। घन के प्रत्येक किनारे में 50% बढ़ाया जाता है तो उसके स्थायी क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो मैंने आपको मैथ के 100 क्वेश्चन करवाए थे लगातार, उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन आया है एग्जाम में और बिल्कुल सेम ऑप्शन के साथ। आंसर देंगे जल्दी से इस प्रश्न का, क्या आंसर होगा। देखो घन के स्थायी क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, 6a² होता है। ओके, अब यहां पे क्या करो, घन की कोई भुजा अपने आप मान लो। माना मैंने घन की भुजा कितनी है, 10 है, तो 6 गुणा 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 600। ठीक है, कह रहा कि यदि घन के प्रत्येक किनारे में 50% बढ़ा दिया, तो पहले घन की भुजा 10 थी, अब घन की भुजा 15 हो जाएगी, घन की प्रत्येक भुजा, क्योंकि 50% वृद्धि हुई है। तो 6 गुणा 15 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आप तय क्षेत्रफल कितना आएगा, 15 का स्क्वायर 225, और 225 को 6 से करेंगे, 5 6 के 30 की 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो यहाँ पे अब स्थायी क्षेत्रफल आ गया 1350। ओके, अब आपको बोला है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन कि यहाँ पे एक्चुअल में कितनी वृद्धि हुई है, इनमें ये हुई है 750 की। कितने से, 600 से गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे, 0 से आपकी 0 कैंसल, 6 से भाग करेंगे 750 को, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 125%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है और गणित का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के होंगे, जल्दी से सोल्व करेंगे। 2 खिलाड़ी नैना और रिया एक टेनिस मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि नैना के मैच जीतने की संभावना 0.62 है, तो रिया के मैच जीतने की संभावना क्या होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल सिंपल वे से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 खिलाड़ी हैं, कौन है, रिया और नैना है। सिंपल है, दोनों में से कोई एक ही मैच जीतेगा, ये आप सभी को पता है। तो मैच जीतने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 है। मैच जीतने की संभावना कितनी है जी, 1 है। और नैना के मैच जीतने की संभावना कितनी है, 0.62 है। तो 1 में से 0.62 को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0.38। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्या सभी लोग समझ पाए हो, यहां पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 46 और रीजनिंग यहां पे स्टार्ट हो गई। अब जल्दी से आंसर देंगे, फटाफट से कंप्लीट करते हैं आज का सेशन। जिस प्रकार रोटी का संबंध गेहूं से है, उसी प्रकार ईंट का संबंध किससे होगा। तो देखिए रोटी किससे बनती है, गेहूं से बनती है, तो ईंट किससे बनती है, आगे मिट्टी से बनती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर देंगे जल्दी से इस प्रश्न का। प्रश्न बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको बताना है सी का कोड क्या होगा। देखो कैसे करोगे, आपको बोला है यहां पे देखो लोन का कोड कितना है, 1435 है, समझ रहे हो। सी तो सिर्फ अकेले इसी में है ना, बाकी किसी में भी सी नहीं है तीनों में से। तो लोन का कोड है 1435। तो यहां पर देखो, यहां पर LOAN लोन इसके अंदर है, तो 1 आपका कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया और 5 कैंसिल हो गया। समझ गए। आगे लोट्स दे रखा है LOTS, ठीक है, जिसमें से L और O का कोड तो हमने निकाल लिया पहले ही। अब T और S कहाँ है इसके अंदर, T और S भी इसके अंदर है, और यहाँ पे 1 और 4 तो आपका कैंसिल है, 8 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, जो कि किसका है आपका T और S का हो गया, 8 और 2। समझ गए। आगे आपको DAN दिया है, जिनका कोड है 537, 537। तो यहाँ पे 3 और 5 तो हमारा पहले ही कैंसिल हो चुका है, 7 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है, 6 बचा है। तो सी का कोड कितना है, यहाँ पे 6 है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। समझ रहे हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे कि यदि अगर हरे को सफेद बोले, सफेद को पीला बोले, पीले को नीला, नीले को गुलाबी और गुलाबी को काला कहा जाए, तो दूध का रंग क्या होगा। दूध का रंग क्या होता है, सफेद होता है।
तो बोला है कि यदि सफेद को पीला बोले तो यहां पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, आंसर देंगे जल्दी से। सिंपल सा प्रश्न है जी, क्या कर रखा है, 1/b, b/c, c/d और d/e। देखो ए बी सी डी, आगे क्या आएगा, ई आएगा, बी सी डी ई आगे आपका एफ आएगा, E/F ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेशन को कंप्लीट होने के बाद सभी विद्यार्थी अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे कि आप सभी का स्कोर कितना है, आपको सेशन कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल किसी और ओरिजिनल पेपर के साथ। इसका आंसर देंगे दिए गए विकल्पों में से भिन्न को ढूंढे, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। पुस्तक, सूचकांक, अध्याय, शब्दावली, ये सभी की सभी क्या हैं, बुक के अंदर होती हैं, बुक्स का पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। यदि आपने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिएगा। कल मिलेंगे सुबह 10 बजे, तैयार रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।